हेलो व्यूअर्स, लेट्स टू कम्युनिकेट की क्लासेस में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछली क्लास की प्रैक्टिस क्लासेस। पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन क्लासेस में आप जो भी सीख रहे हैं उसमें परफेक्ट हुए बिना हम आगे नहीं जा सकते। प्रैक्टिस क्लासेस के बाद आप निश्चित रूप से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना तो सीख ही जाएंगे और धीरे धीरे आप बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्लासेस किसी भी तरह से ग्रामर बेस्ड टोटली क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रामर पढ़ते आए हैं स्कूल में। अभी हमारा प्रश्न है कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो जिस तरह की चीज़ें आपको ज़रूरी है उसको सिखाऊंगी ताकि आप कम समय में इंग्लिश बोलना सकें। चलिए आज की वीडियो में हम ये 4 चीज़ें जो आपको बोलने के लिए सेंटेंस बनाना पड़ता है और वो वाक्य बनाना कैसे करें, इसको हम सीखेंगे आज। अ सेंटेंस, व्हाट इज़ प्रेडिकेट, व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ मेन वर्ब। तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस, आप कितने भी शब्द इकट्ठे कर लें वो एक वाक्य नहीं बन सकते। वो तब बनते हैं जब उनका कोई मीनिंग निकले। तो ये सेंटेंसेस आर अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और मैंने अच्छी तरह से आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ मतलब ऐसी चीज़ कोई वस्तु है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब कहलाते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि आई, मी, यू, ही, शी, इट, ये सब। और उसके बारे में जो हम बताते हैं वो दूसरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। क्योंकि हम किसी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ बताएंगे। ये काला है, ये गोरा है, ये चल रहा है, ये बोल रहा है, फूल खिल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, मतलब हम ये किसी न किसी के बारे में तो कुछ बता रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, बाकी का हिस्सा, वो कहलाता है प्रेडिकेट। अब आप देखिए, आप अपने जीवन में, आप जीवन तो छोड़िए, आप एक दिन का सोचिए, आप कितने तरह के वाक्य से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे यहाँ जाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है, मैं यहाँ क्यों जाऊँ। अलग अलग तरह के स्टेटमेंट जो है हम सेंटेंस के थ्रू देते हैं, चाहे वो प्रश्न हो, उत्तर हो, कमांड हो या आदेश हो। तो ये सब जो कहलाते हैं, ये सब हम बनाते हैं सेंटेंस के थ्रू। अब दूसरा हिस्सा जो आता है प्रेडिकेट, जो मैंने इसमें देखिए मैं आपको 4 देती जा रही हूँ, छोटे छोटे उसको मैं डिटेल में आप दूंगी। लेकिन चूंकि अभी ये इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने का टाइम है तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को समझें जो हमें इंग्लिश स्पीडली सिखा सकें। द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब प्रेडिकेट जो होता है वही बाकी का हिस्सा जो हम किसी के लिए बता रहे हैं वो कहलाता है प्रेडिकेट। अब इसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग यानी क्या होता है, किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना। अब ये इनकी क्यों ज़रूरत है, जब हमारे पास ऑलरेडी मेन वर्ब होती है, मतलब मेन एक्शन वर्ब होती है, गाना, जाना, सोना, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करते हैं, यही यहाँ पे देखना है। हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ये 4 तो मैं अभी दे रही हूँ, लेकिन इसके लिए भी आपको कंटिन्यूसली, ग्रामर हो या कम्युनिकेशन हो, आपको कंटिन्यूस वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलते रहेंगे। तो अब इसमें जो है ये बात और है कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा एक काम और होता है कि ये समय बताती है। हम हर काम एक ही समय पे तो नहीं करते, बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई हैड टू गो, आई वॉज वॉचिंग मूवी, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ही हैड डन हिज वर्क। इसको मैं हिंदी में भी लिखती जा रही हूँ। ये सारे सेंटेंस हम जो बोलते हैं अलग अलग समय पे हो रहे हैं। अब ये समय यदि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेन वर्ब तो हमें मालूम है कि क्या काम हो रहा है, लेकिन किस समय हो रहा है ये बताने के लिए हम जो वर्ब से कनेक्ट करते हैं मेन वर्ब को, वो कहलाती है ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए इसमें आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब का चार्ट भी दिया है, बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन और किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से जुड़ेगा वो भी देखना पड़ता है। जैसे हम आई के साथ इज़ नहीं लगा सकते, यू के साथ इज़ नहीं लगा सकते, ही के साथ आर नहीं लगा सकते। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताती चलूँगी। अब हम आते हैं मेन वर्ब, जो बताती है कि हम किस लिए, किसके बारे में क्या बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी मेन वर्ब्स होती हैं,
मेन यानी मुख्य क्रिया, जिसमें हंसना है, गाना है, सोना है, जाना है, यही तो मेन होती है। क्योंकि किसी विषय के बारे में जब हम बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, तो बिना किसी वर्ब के, बिना किसी एक्शन के तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। तो ये जो होती है मेन वर्ब जो होती है, ये सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट में जुड़ती है। किसके साथ में, किसकी सपोर्ट में? हेल्पिंग वर्ब की सपोर्ट में। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 सेंटेंस से आपको जो अभी तक हमने पढ़ा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आई एम मेकिंग फूड, इसमें आपका आई है सब्जेक्ट और मेकिंग है, मतलब मेकिंग यानी क्या हुआ? बनाना किसी भी चीज़ को। फूड यानी भोजन, मैं भोजन बना रही हूँ। तो इसमें जो है आपकी सहायक क्रिया है एम। मेकिंग यानी होता है बनाना। आई एम मेकिंग फूड। आई हैव ईटन मैंगो, मैंने आम खा लिया। अब देखिए, आपको यहाँ पे और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है, हैड कब लगता है। तो इतना आसान नहीं होता किसी लैंग्वेज को सीखना। तो अभी तो आप इजीली निश्चिंत होकर सीखते चले जाइए, ज़्यादा टेंशन ग्रामर का मत लीजिए। आई हैव ईटन मैंगो, तो इसमें हैव जो है वो आपका हेल्पिंग आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन जो है वो मेन वर्ब है और मैंगो जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये आई हैड गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पे भी देखिए, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन आपकी मेन वर्ब है और टू दिल्ली ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका पूरा इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें तो व्यूअर्स, इसमें आपने अच्छी तरह से सेंटेंस को कम से कम बनाना सीख लिया कि कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपके एक वाक्य को तो बना सकती हैं, लेकिन आप इसको बोलना कैसे शुरू करेंगे? आप किसी के सामने बोलने से हेजिटेट होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जगह होती है आपका घर। तो नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देने वाली हूँ, एक कंडीशन, और उसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सिखाऊंगी जो आप घर से शुरू करेंगे और इसी तरह से आप धीरे धीरे करके सारे सेंटेंस सीखते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।